गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अच्छा, एक प्रश्न है हमारा कि आप लोगों को शब्द लगते हैं? हाँ, लगते हैं या नहीं? कोई ऐसा है जिसको अपमान नहीं लगता? लगता है, सबको लगता है। सबको अपमान लगता है। कोई कुछ बुरी तरह बोल जाए, कोई कुछ कह जाए, हमारे मन की ना हो, तो सबको हर्ट होता है? होता है। अच्छा, तो यही प्रश्न एक बार भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा। ये है श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद 23वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असाधु पुरुष निंदा करें, अपमान करें, मारें, पीटें, थूक दें। हमारे साथ ऐसा तो कोई नहीं करता है। निंदा करें, अपमान करें, मारें, पीटें, थूक दें। जैसे गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया था ना, तो उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। उनके शिष्य उठे मारपीट करने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उनके किसी भी उपद्रव से शुद्ध नहीं होना चाहिए। कह रहे उनकी किसी भी उपद्रव से शुद्ध नहीं होना चाहिए। आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन। कह रहे अपने को पक्का करो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवत भाव में रहो। ये ही उपद्रव से बचने का उपाय है। तो अब क्या कहते हैं उद्धव जी, क्या कहते हैं? तो उद्धव जी ने कहा, मैं दुर्जनों के किए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ, अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं वैसे मैं बतलाई। कह रहे मुझसे सहन नहीं होते शब्द। बच्चे बुरी तरह बोल दें, पति बुरी तरह बोल दें, पत्नी बुरी तरह कर दे, सास ससुर बुरी तरह कर दें, बिजनेस में आपके हैं तो कोई आपका कस्टमर, आपका कुलीग, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई आपको बुरी तरह कर दे, तो हर्ट हो जाता है और मन चलता रहता है। होता है या नहीं? ऐसा होता है। होता है या नहीं? होता है, सभी को होता है। तो कह रहे हैं इस विषय में अब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का हृदय बाणों से बिधने पर उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्म भेदी कठोर बाणों से पहुंचती। कह रहे हैं अगर तीर कमान किसी के ऊपर चलाई जाए तो उसको इतना हर्ट नहीं होता, वो तो घाव लगेगा फिर भर जाएगा। उनके राणा सांगा के 90 घाव थे शरीर में, 90 भाड़ा सहे थे। उनको महान योद्धा कहा जाता था, पर उसका तो उन्हें दर्द नहीं था। पर अगर कोई बुरी तरह बोल दे तो वो हमको बहुत हर्ट हो जाता है, बहुत बुरा लग जाता है। तो भगवान को अब ये उद्धव जी भी कह रहे हो, तो भगवान के कज़न हैं, हर समय भगवान के साथ रहते थे, वो भी कह रहे हैं मुझसे सहन नहीं होते शब्द, मैं क्या करूं। यही प्रश्न अखंडानंद जी ने उड़िया बाबा जी से पूछा था कि एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, तो एक मुसलमान आदमी जो है वो वहाँ लेटा हुआ था ट्रेन पे, दिन का टाइम था। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा खिसक जाइए तो मुझे भी जगह मिल गई जाए। तो ज़रा सा खिसक गया, तो उसको बड़ी इरिटेशन हुई कि मैं तो आराम से सो रहा था, ये क्यों मुझे तंग कर रहे हैं। तो खैर वो बैठ गए, तो इनको बराबर लाते मारता रहा। इन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर इन्हें बुरा लगा, काफ़ी बुरा लगा। तो उन्होंने जाके कहा उड़िया बाबा जी से कि मुझे तो बहुत बुरा लगा, ऐसे वो लाते मारता रहा, मुझे कुछ कुछ बोलता रहा, बड़बड़ाता रहा, मुझे तो काफ़ी बुरा लगा। तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि कूड़े के ढेर पर बैठोगे तो कूड़ा तो लोग डालेंगे। तो कूड़े का ढेर क्या है? कूड़े का ढेर क्या है? अरे आप लोग तो सब इतने होशियार, आप लोग बताएं कूड़े का ढेर क्या है? शरीर भाव, देह भाव। तो अगर हम देह भाव में बैठेंगे तो हमें तो असर होगा ही शब्दों का, बुरा लगेगा, हर्ट हो कि मुझे क्यों ऐसे कह दिया, या इतना बैडली मेरे साथ क्यों बिहेव करा।
कभी कभी ऐसा होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तबीयत ठीक नहीं होती है, तबीयत ख़राब होती है, तो गुस्सा आता है, वो अलग बात है। पर नॉर्मली हर समय गुस्सा आते रहना, आप हमेशा एक ऐसे मोड में रहें, कुछ लोगों की नेचर होती है ऐसे मोड में रहें कि आप उनसे कुछ भी कह दें तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, या उनके मन के अगेंस्ट कुछ कह दें तो वो सहन नहीं होता। तो ऐसे लोगों के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। हर समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भैया, और आपको पता भी नहीं चलता कौन सी बात उन्हें बुरी लग जाएगी। ऐसे लोग आपके घर में हैं या नहीं हैं? कह रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी बात इनको बुरी लग जाएगी, कौन सी बात इन्हें हर्ट कर जाएगी। आपका इंटेंशन नहीं है, आपका भाव नहीं है, पर वो ऐसी बात कह देंगे जो आपको हर्ट हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। पर ठीक है, भगवान ने दिया है तो हमारे कर्म संबंध है, भगवान की लीला है, कर्म संबंध है, भगवान ने ऐसे ही बनाया है। तो अब भगवान क्या कहते हैं, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। हम लोगों ने पहले भी ये सुनी हुई है कथा। एक ब्राह्मण उज्जैन में रहा करता था। वो खेती व्यापारी करके बहुत सी उसने धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, बहुत सारा पैसा उसने इकट्ठा कर लिया। पर इसमें एक खास बात थी, वो बहुत कृपण, कंजूस और लोभी स्वभाव का था। हम लोगों में से तो कोई नहीं है या नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा। तो बहुत कृपण, कंजूस और लोभी स्वभाव का था। और उस धन से उसने क्या किया, ना तो धर्म ही कमाया और न ही उसने अपने ऊपर खर्च किया। दोनों चीज़ें, ना अपने ऊपर खर्च करा और न उसने दूसरों पे खर्च किया। हमारे पास धन ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए? दान खर्च करना चाहिए। ऐसी तो चाट टिक्की खाने में, कचौड़ी समोसा खाने में, 5 स्टार में जाने में, फॉरेन ट्रिप लगाने में, क्या किसने खर्च करना चाहिए? अच्छे कपड़े पहनने में, हैं? ठीक से बोलिए। सबके हित के लिए। हाँ, कितने होशियार हैं आप लोग। सबके हित के लिए खर्च करना चाहिए, है ना। कोई दुखी है, कोई परेशान है, और संतों के ऊपर सबसे बड़ा यज्ञ क्या होता है? जहाँ हम संतों के ऊपर खर्च करते हैं, हम संतों की सेवा करते हैं उस धन से। अम्मा जी, एक बार हम लोग वृंदावन आए थे तो अम्मा जी ने हम लोग को बताया, हम लोग गए एक आश्रम में, तो वहाँ संकीर्तन चल रहा था और काफ़ी सारी बंगाली विधवाएं जो हैं वो संकीर्तन कर रही थी। तो अम्मा जी ने कहा, इन लोगों को तो, जो लोग भगवान के नाम में लगे हुए हैं उनको देने से पुण्य बनता है, उनको देने से आप भगवान से ये भी कह सकते हैं, भगवान हमारी भक्ति बढ़े। आप मटेरियल चीज़ भगवान से मत मांगिए, पर भक्ति तो मांग सकते हैं। आप किसी की हेल्प करते हैं जो कि संत है और भगवान के नाम में लगे हैं, भगवान के प्रेम में लगे हैं, तो आप उनको भक्ति, अपने लिए भक्ति मांग सकते हैं या नहीं? यस और नो? मांग सकते हैं। तो उन लोगों की हेल्प करिए जिससे आपकी भक्ति बढ़े, आपका प्रेम बढ़े भगवान से, आपका मन शांत हो, आपके अंदर मतलब सहनशीलता है। अब उसने ना तो धर्म कमाया ना ही भोग भोगे, तो बहुत दिन तक इस प्रकार समय बिताने पर जो पंच यज्ञ के देवता थे, पंच यज्ञ कौन कौन से होते हैं? अच्छा, बता देते हैं आपको। गाय को खिलाना, गाय जो है एक बहुत पवित्र प्राणी समझी जाती है। क्यों? कहते हैं उसके शरीर में सारे देवी देवता निवास करते हैं। कितने करते हैं? 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। और गंगा जी और लक्ष्मी जी नहीं आ पाई थी, वो रह गई थी। तो उन्होंने कहा हमें भी स्थान चाहिए। तो भगवान ने कहा, अब कहाँ तुम्हें स्थान दूँ? तो लक्ष्मी जी को कहाँ स्थान मिला? गोबर में। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार है। और उनको कहाँ मिला? गौमूत्र में। तभी उसका जो गौमूत्र है और गोबर है वो बड़ा शुभ माना जाता है। सबसे पहला हमारे यहाँ उसमें माना जाता है, हमारे शास्त्रों में,
कि पंच यज्ञ में सबसे पहले गऊ की रोटी निकालना, पहली रोटी गऊ की निकाली जाती है। फिर चिड़ियों को डालना है, फिर हमारे घर में कोई सेवक है उसको खिलाना है, फिर अतिथि को खिलाना है, और फिर लास्ट की रोटी जो है कुत्ते के लिए। आप रोटी नहीं खिलाते तो दूध पिला दीजिए, ब्रेड खिला दीजिए, कुछ भी बिस्किट खिला दीजिए, पर ये भी जीव प्राणी हैं, तो इनकी सेवा करना भी, सब जीव प्राणी है तो इनकी सेवा करना भी गृहस्थी का धर्म है। अतिथि सेवा करना बहुत बड़ा गृहस्थी का धर्म है, और सभी प्राणियों की सेवा करना, चींटियों को आटा चीनी डालना, तो ये सब पंच यज्ञ में कहलाते हैं। तो उसने पंच यज्ञ के देवताओं को संतुष्ट नहीं करा, उसने अपने जीवन में कुछ नहीं करा, बस सिर्फ पैसा कमाया और पैसा इकट्ठा किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपने जीवन में सिर्फ पैसा कमाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोगों पर जो पंच यज्ञ के देवता हैं वो बिगड़ जाते हैं, और वो पैसा ना तो काम नहीं आएगा, बच्चों पे के लिए छोड़ जाएंगे, तो सपूत तो क्यों धन संचय और कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है तो क्यों धन संचय कर रहे हैं, वो अपने आप कमा लेगा, और कपूत है तो क्यों धन संचय कर रहे हैं, वो बिगाड़ देगा। जवानी है, पैसा है और थोड़ी योग्यता है, अच्छा सुंदर है, तो कैसे पैसे बिगाड़ेगा देखिए। तो ये सब हम उनको गुरु कहते हैं, आपने कमाया, मेहनत करी, अब उनको अपने आप कमाने दीजिए। आप उनको ऐसी पैसा फ्री में दे देंगे, वो बिगड़ेंगे। तो उसका सारा धन चोरी, आग, दंड और कर, वकील आदि के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गया। उसका सारा धन जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। सारे सगे संबंधियों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। तो सारे सगे संबंधियों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। अब उसे बड़ी भारी चिंता ने घेर लिया कि मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, मैंने इतना कुछ किया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मेरा तो बिल्कुल जीवन की पूरी, अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब सब, और घर वालों ने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया, पैसा बचा ही नहीं। अब क्या करें, बुरी तरह भी बोलता था, खर्चा भी नहीं देता था, तो घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं ये उद्धव जी को। उसके अंदर में बहुत बहुत दुखी होने लगा। अब वह विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा? कंजूस व्यक्ति को धन से कभी सुख नहीं मिलता। अब कह रहे हैं जो व्यक्ति कंजूस है, हम लोगों में से जो भी कंजूस है, कह रहे हैं कंजूस व्यक्ति को धन से कभी सुख नहीं मिलता। कितना % दान करना चाहिए? कम से कम 10%। 10% कम से कम अपनी आय का दान करना चाहिए, नहीं तो 2% तो मिनिमम है। क्यों? बोले उसको, व्यक्ति को धन से कभी सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि धन कमाने में, धन का संचय करने में, बोले धन कमाना इतना मुश्किल नहीं है, पर उसे कहाँ इन्वेस्ट करूं ये बहुत मुश्किल है। उस धन को कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समझ में नहीं आता उसको। अब कितनी जगह पैसा लगाते हैं लोग, जैसे आजकल बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, उसमें पैसा लगाओ तो कंपनी पैसा लेके भाग जाती है। तो हमारे दादा भगवान कहते हैं कि या तो पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाए, या बैंक में लगाए, या लाइफ इंश्योरेंस में लगाए, इधर उधर ना लगाए। पैसा आपका कब डूब जाएगा, कब वो लोग दे के भाग जाएंगे, आपको पता नहीं है। तो धन से ना तो धर्म कमाते हैं, ना ही भोग भोगते हैं, मरने पर नरक में जाते हैं। कौन लोग? कंजूस लोग। ये मतलब विचार करने लगा वो ब्राह्मण। जैसे थोड़ा सा कोड़ हो जाए तो बहुत सुंदर अंग को भी बिगाड़ देता है, नहीं? या कोई दाग पड़ जाए या कोई बीमारी हो जाए, बहुत सुंदर अंग है, उसको सब बिगाड़ देता है। तो ऐसे ही तनिक सा भी लोभ व्यक्ति के सारे गुणों पर पानी फेर देता है। अगर जरा भी वो हो लोभ हमारे अंदर, तो हमारे अंदर कितने भी गुण हो उन सब पर पानी फेर देता है, सारे गुण बेकार हो जाते हैं।
तो लोभ नहीं होना चाहिए, देने की नेचर होनी चाहिए, उदारचित होना चाहिए, बड़े दिल का होना चाहिए। अब वो कहने लगा, वो तितिक्षु ब्राह्मण, कि धन कमाने में, उसके खर्च करने में निरंतर, और उसका संग्रह करने में निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम ही है। आप सोचिए, जब आजकल जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, धन कमाने में कितनी मेहनत होती है, कितने टारगेट्स मीट करने पड़ते हैं, कितना भागना पड़ता है, कितना ज़्यादा स्ट्रेन है मेंटली, कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है, कितनी मेहनत है। तो कह रहे हैं उस धन को बढ़ाने में, रखने, खर्च करने में निरंतर परिश्रम और भय ही है। अच्छा, फिर आजकल के जो पैसे वाले बच्चे हैं, मतलब अच्छा कमा रहे हैं, 3-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, उन्हें फॉरेन ट्रिप एक ज़रूर लगाना है, उन्हें बाहर घूमने कहीं ज़रूर जाना है। तो कितनी चीज़ें ऐसे, इस पैसे का हम कर क्या रहे हैं, कभी हम विचार नहीं करते। उसी पैसे से अगर आप सबके हित में लगाएं, आप उसको भगवान के लिए लगाएं, उसको परमात्मा में लगाएं, तो कितना ज़्यादा आप पुण्य कमा लेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि एक बार एक सेठ जी के घर तुलसीदास जी की उसमें आता है चरित्र में, कि एक बार वो जब उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया था, तो भारत भ्रमण करते करते वो एक सेठ जी के यहाँ पहुँचे। तो सेठ जी ने कहा कि मुझे जो है भगवान के दर्शन नहीं होते, आप तो संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, आप मुझे कृपा बताइए मुझे भगवान के दर्शन कैसे हो। तो तुलसीदास जी ने देखा, उसके मंदिर की ओर देखा और फिर सेठानी की ओर देखा। तो सेठानी ने तो खूब जेवर पहने हुए थे और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और मंदिर में जो कन्हैया थे उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी थी, साधारण। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने कन्हैया को तो कैसे रखा है और तुम्हारी पत्नी कैसे है ना। तो हमें अपने लिए तो हर चीज़ का बहुत शौक है, तो कन्हैया के लिए, भगवान के लिए। तो कह रहे हैं धन इकट्ठा करने में निरंतर परिश्रम, भय, चिंता, भ्रम के सिवाय कुछ नहीं है। जो लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं तो उसमें कितनी मेहनत है, मना नहीं है पैसा कमाने के लिए, पर विचार करना चाहिए कितनी मेहनत है। अब इस पैसे का मैं करूंगा क्या, इस पैसा का मैंने कमाया तो इतनी मेहनत से, पर करूंगा क्या। उससे ऐसा करें कुछ कि जिससे आपका, भाई बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं कि भाई जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, कुछ साल करते हैं और फिर उसके बाद भगवान में लगते हैं, है ना, भजन में लगते हैं, या तो सत्संग में लगते हैं, या तो ऐसा करिए। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ पैसा आता है और उसको उड़ा देते हैं। धन से 15 अनर्थ जीवन में आते हैं। कह रहे धन अगर ज़्यादा है तो 15 अनर्थ जीवन में आते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, दिखावा, धन से दिखावा आता है नहीं, काम, इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, क्रोध, गर्व, हम पैसे वाले हैं, अहंकार, कितना अहंकार बढ़ जाता है, भेद बुद्धि, दूसरों में भेद करने लगता है आदमी, हम पैसे वाले हैं, गरीब हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ मत जाओ, वहाँ स्टैंडर्ड वाले लोग नहीं आते। और अविश्वास, ये तो मैंने बहुत देखा है, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो किसी पे विश्वास नहीं करते, वो समझते हैं बस हम पैसे वाले हैं, अब जब पुताई भी करवाएंगे तो डरेंगे कि हमारे घर में पता ना चल जाए कितना पैसा है। हर चीज़ में डरते रहते हैं, वो विश्वास ही नहीं करते किसी पे।
स्पर्धा, कंपटीशन कितना होता है। आजकल नंबर 1 कौन है, इंडिया में कौन है, वर्ल्ड में कौन है, कितना ज़्यादा मनुष्य को होता है कि नंबर 1 रहूँ, मैं नंबर 1 रहूँ। और नहीं तो अपनी रिश्तेदारी में तो भैया मेरा कुछ स्टैंडर्ड हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, अच्छा सब कुछ हो, पर भगवान में हमारा मन लगे। देखिए मना नहीं है किसी भी चीज़ के, बार बार जैसे गुरु भगवान बार बार कहते हैं कर्म करते रहो, ऐसी इधर से कह रहे हैं किसी चीज़ की मना नहीं है, पर हम विचार करें कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा महत्व बुद्धि किस में है। आप लोग बताइए सबसे ज़्यादा महत्व बुद्धि किस में है, बोलिए। हैं? संसार में। सबसे ज़्यादा महत्व बुद्धि किस में है, शरीर में। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सबसे ज़्यादा महत्व बुद्धि किस में होनी चाहिए, आप बताइए। भगवान। तो जो हमारा मन कहता है और जो होना चाहिए, तो क्या हमको करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें पुरुषार्थ करना चाहिए ना। अपने को बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परमात्मा। क्यों? शरीर तो यहीं चला दिया जाएगा, पैसा साथ चलेगा नहीं, तो क्या करूँगा इस पैसे का, क्या करूँगा। और क्यों नहीं मैं, देखिए जवानी में जो भजन हो सकता है, जवानी में जो मन लग सकता है भगवान में, इन जवानी में जो इंद्रियां सालिम है, वो बुढ़ापे में होंगी? बताइए, बुढ़ापे में होंगी? नहीं होंगी। फिर तो जवानी का कुछ टाइम, थोड़ा समय तो हम भगवान को दें। स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अवगुण हैं जो मनुष्य के अंदर आ जाते हैं। किससे? अधिक धन से। इसलिए परमार्थ के विरोधी अनर्थ रूप अर्थ को दूर से ही छोड़ दे। कह रहे हैं ज्यादा धन जो है वो परमार्थ में रुकावट लाता। अब देखिए जैसे अखंडानंद जी जो हैं, जिस आश्रम में यहाँ रहते हैं, आनंद आश्रम, वो बिरला वालों ने बनवाया था। उनकी माता जी अभी तक आती हैं वहाँ दान पुण्य करने। तो ऐसा नहीं है कि धन बुरा है, पर उसको हम कहाँ लगा रहे हैं, हम संतों की सेवा में लगा रहे हैं या हम उसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं संसार में। सगे संबंधी धन के लिए एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और प्राण तक लेने के लिए में उतारू हो जाते हैं। ये तो मैंने अभी देखा अपनी आंखों से, हमारी रिश्तेदारी में ही। तो जब शादी हुई थी तो उनके घर में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, और उनके पास काफ़ी अच्छा पैसा था। समझ लीजिए काफ़ी कई करोड़ रुपया था उनके पास, घर में बहुत प्रेम था। फिर उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले लिया जिसमें काफ़ी लॉस हो गया उनको और कर्जा भी हो गया। देखिए ये सब भगवान की लीला है। आप ये नहीं समझ सकते कि हमारे पास हमेशा धन ही रहेगा। धन कब रहेगा? जब आप उससे दान पुण्य करते रहेंगे, संतों की सेवा करते रहेंगे, आपके घर में भजन होगा। क्योंकि लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ नारायण रहते हैं। लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ नारायण रहते हैं। वो नहीं जाएंगी छोड़ के उस घर को। तो अब आप खाली धन कमाने में लगे हैं और प्रॉपर्टी बनाने में लगे हैं, तो कब धन चला जाए कुछ पता नहीं, कौन सी ऊँट किस करवट बैठे पता नहीं चलता। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले लिए जिसमें लॉस 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 का, फिर कई करोड़ों के जो फायदे में थे कई करोड़ के लॉस में चले गए। तो जीवन में कुछ भी, अब क्या हुआ, जो जिन लोगों में इतना प्रेम था वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे, शत्रु बन गए एक दूसरे के। और इन्होंने बताया कि प्राण तक लेने पर उतारू हो जाते। आप उनको पैसा नहीं दीजिए तो प्राण तक लेने पे उतारू हो जाते। ये सच्ची बात है। तो कह रहे हैं ये मनुष्य शरीर जो है ये मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर बुद्धिमान मनुष्य को धन के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। जितना है उतने में ही संतोष करना चाहिए और भजन करना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। नहीं तो मनुष्य सिर्फ पैसे गिनते रह जाता है। किसी ने मुझे बताया, कल ही बताया, कि वो जो डोंगरे जी महाराज थे, जब वो कथा करते थे भागवत जी की,
तो उनके पास इतना चढ़ावा आता था, इतना चढ़ावा आता था कि पहाड़ बन जाता था चढ़ावे का। अब वो अपनी कथा करते थे और पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, मुड़ के चले जाते थे और कहते थे इसको जितने भी जैसे शिक्षा उनकी लड़कियों की शिक्षा है, अनाथालय है, विधवा आश्रम है और जितनी भी जगह हैं उन सबको वहाँ लगा दीजिए। और अगर आपका कोई संस्था है उसको चलाना है, उसके लिए जितना चाहिए, ध्यान हमें क्या रखना है कि हमें अपने ऊपर नहीं खर्च करना। अपने ऊपर खर्च करेंगे तो क्या होगा। एक बार एक आश्रम के पास एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा। तो लोगों ने महाप्रभु जी से पूछा कि ये अजगर, और बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई थी उसको काट रही थी। तो महाप्रभु जी से पूछा कि ये अजगर कैसे पड़ा है, इसको चींटियाँ क्यों काट रही हैं, इसको इतना कष्ट हो रहा है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। बोले ये अजगर जो है ये वो पिछले जन्म में इसने शिष्यों का पैसा ले लिया था, तो इसलिए अजगर बना है, और जो चींटियाँ हैं वो सब शिष्य हैं, उसको काट रही हैं। तो अगर हम धन ले लेते हैं तो हमारी क्या गति होगी अगर हम अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने ऊपर सुख भोग के लिए, तो हमारी क्या गति होगी हमें नहीं पता। तो धन के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो कह रहे हैं मनुष्य द्वार जो शरीर जो है मोक्ष का द्वार है, इसको पाकर भी कौन बुद्धिमान पुरुष धन के चक्कर में फंसा रहता है। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, कुटुंबी आदि को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह कृपण अधोगति को प्राप्त होता है। ना तो देवताओं को देता है, मतलब मंदिर वगैरह में नहीं देता है ना, हमारे इतने उत्सव होते हैं उनमें नहीं देता, कहीं खर्च ही नहीं करता, ऋषि पितर को भी नहीं देता, अपने माता पिता की भी सेवा नहीं करता धन से। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनको अच्छे से रखना चाहिए, उनके लिए हर चीज़ जो उनको ज़रूरत है समय पर उनको देना चाहिए। तो कह रहे हैं जो ऐसा करता है तो वह कृपण अधोगति को प्राप्त होता है, उसकी बहुत अधोगति होती है। कह रहे मैं अपने कर्तव्य से च्युत हूँ, कह रहा है ब्राह्मण, मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन, बल सब खो दिया, बेकार में मैंने सब कुछ खो दिया, केवल पैसा कमाना, मेरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो गया। हम विचार नहीं करते मैं करूँगा क्या पैसे का, इतने पैसे का मैं करूँगा क्या, मैं भजन क्यों नहीं करता, मैं भगवान में मन क्यों नहीं लगाता। आप कर्म करिए, धन भी कमाइए, पर साथ में विचार भी करिए कितना चाहिए मुझे, हाउ मच। जो लोग देखिए लेजी हैं, कुछ नहीं करते, वो तो बिल्कुल बेकार। पर जो धन कमाते भी हैं और सबके हित में भी लगाते हैं, वो श्रेष्ठ है। और जो धन कमाकर भगवान में लग जाते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूँगा। यानी जो लोग होशियार होते हैं वो तो भगवान में लग जाते हैं, और मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया। अब मैं क्या करूँ, अब बुढ़ापा आ गया। अवश्य भगवान मुझ पर विशेष कृपा है, तभी उन्होंने मुझे इस दशा में पहुँचाया है। यह दुख, बुद्धि और वैराग दिया है। वो कह रहा है मेरा सारा धन चला गया, ये भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है। अगर हमारा धन कम हो जाए तो भगवान की कृपा है या कृपा है? बड़ा वैसा प्रश्न है, जटिल। हम नहीं कह रहे आपका पैसा चला जाए, पर बाई चांस चला जाए, कोई बिजनेसमैन है उसका पैसा चला जाए, तो भगवान की कृपा है या कृपा है? कृपा है, कृपा है। कैसे? भगवान ने मन लगेगा, भगवान ने मन लगेगा
तो कह रहे मेरा पैसा चला गया, ये तो भगवान की मुझ पर बड़ी भारी कृपा है, मुझे दुख बुद्धि हो, मेरे अंदर दुख बुद्धि आ गई, वैराग आ गया संसार से, कि संसार के घर वालों ने निकाल दिया, बुरी तरह कर दिया। देखिए, जिस पिता ने पैसा कमाया वो जब बिस्तर पे लेट जाता है, कमा नहीं पाता, और लड़का काम संभाल लेता है और बहू होती है, घर में पोते होते हैं, तो उन दादाजी और दादी जी के पास कितने लोग बैठते हैं, माता पिता के पास कितने लोग बैठते हैं, बताइए? कोई बैठता है? हैं? दादा दादी के पास, बुढ़े माता पिता के पास, उन्होंने ही सब धन कमाया, उन्होंने ही तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। अब कितने लोग उनके पास बैठते हैं? और अगर हमने अपना जीवन भगवान में लगा दिया होता, देखिए, अगर जो भगवान में अपना जीवन लगा देते हैं वो वृद्ध भी हो जाते हैं, कितने भी वृद्ध हो जाते हैं, फिर भी उनके चारों तरफ साधक लोग रहते, उनकी सेवा के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी को भगवान भेज देते हैं। तो वो जीवन अच्छा है या ये जीवन अच्छा है? हम भगवान में लगे, हमारा मन भगवान में लगे, ये जीवन अच्छा है, या हम सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहें, अपने घर वालों को संतुष्ट करने में लगे रहें, वो जीवन अच्छा है? हमने अपने घर में वृद्ध लोगों की हालत नहीं देखी? देखी या नहीं देखी? देखी। अब मैं अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा। आयु का जो भी समय बचा है उसको शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा दूंगा। अभी निराश होने की बात नहीं, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। 2 घड़ी यानी 40 मिनट। 1 घड़ी 20 मिनट की होती है, तो 40 मिनट में प्राप्त कर ली थी। तो मुझे भी निराश नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, उस ब्राह्मण ने मनी मन इस प्रकार निश्चय करके मैं मेरे की गांठ को खोल दिया। मतलब अपना मन अपने शरीर में से और अपने वालों में से हटा लिया। न मैं किसी का हूँ, न कोई मेरा है। गुरु रोज रोज हमें बता रहे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और ये सब संबंधी मेरे, इनकी सेवा कर दो, पर तुम्हारा कोई है नहीं। तुम्हारे पास जब तक पैसा है, जब तक तुम जवान हो, जब तक सुख है तुम्हारे पास, सब तुम्हारे साथ है, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो कौन तुम्हारा साथ देगा? कितने बच्चे आजकल माता पिता की सेवा करते हैं? आप लोग बताइए कितने बच्चे आजकल माता पिता की सेवा करते हैं? यस और नो? आप लोग बताइए, यस और नो? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। फिर हम तो पूरा जीवन उन्हीं को दे देते हैं, पैसा कमाने में लगा देते हैं। तो अंतोगत्वा हमें क्या मिलता? अगर गुरु न मिले, हमें जीवन में ज्ञान न मिले, भक्ति न मिले, भगवान का की तरफ मार्गदर्शन न मिले, तो हमारे जीवन का क्या होगा? सोच के देखिए। तो शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसने सन्यास ले लिया और मन में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं रही। सब तरफ से उसने अपने मन को हटा लिया। पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करने लगा और वो सब जगह अपना जाता, भिक्षा मांगकर खाता और अपना जीवन यापन करता। वो इस तरह रहने लगा कि कोई भी उसको पहचानता नहीं था। अब वो सब जगह लोग उसको फिर भी समझ गए थे कि ये वही है, तो बहुत कंजूस था। तो सारे लोग उस दुष्ट को देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से तंग करते। अब देखिए किस तरह से उसने सहन किया। मेन बात क्या है इसमें समझने की, इस दृष्टांत में, कि उसने कितना सहन किया। हमसे तो ज़रा भी सहन नहीं होता। हमारे मन की ना चले, हमारे मन से ना हो, काम टाइम पे ना हो, हमें कोई ठीक से ना बोले, या हमसे बुरी तरह किया जाए, या हमसे कोई हमें इग्नोर कर दे या बुरी तरह कर दे, तो सब में आपको बुरा लगता है या नहीं? यस और नो? उसको देखिए कितना सहन कर रहा।
वह भिक्षुक अवधूत बूढ़ा हो गया, दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसके ऊपर कोई थूक देता, कोई बाथरूम कर देता, यहाँ तक कि लोग वो खाना खाता उसमें धूल फेंक देते, उसको लोग घरों में बांध देते, कमरे में बंद कर देते, उसके मुंह में धूल फेंक देते, वो चुप रहता। लोग उसको बुलवाने की कोशिश करते। ये सच्चा दृष्टांत है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, एकादश संत के 23वें अध्याय पढ़ लीजिएगा। वह समझता कि सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, इससे मुझे अवश्य भोगना पड़े। देखिए, हमारे ऊपर कोई बीमारी आए तो हमें कितना सहन करना पड़ता है। लोगों को कैंसर हो जाता है और बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, इसमें कितना सहन करना पड़ता है। अब उसको और लोग हमसे उल्टा चलते हैं, हमारे मन की नहीं होती, वो भी हमें सहन करना पड़ता है। तो कौन सा सहन करना ज़्यादा आसान है? हमारे शरीर पर कष्ट आए वो सहन करना ज़्यादा आसान है, या लोग हमसे उल्टा चलें वो सहन करना ज़्यादा आसान है? लोग उल्टा चलें, ठीक है ना। और शरीर पर कष्ट आए वो सहन करना कितना कठिन है। तो अगर हमारे कर्म तो देखिए कटने ही है, तो लोग हमसे उल्टा चल लेते हैं, हमारे मन की नहीं होती, हमारी बात नहीं मानी जाती, हमें बुरी तरह कर दिया जाता है, तो अगर हम सह जाएंगे तो हमारे कितने कर्म काट देते हैं वो लोग। अगर कोई हमारा अपमान कर दे कभी, हमारा अपमान कर दे कोई कभी, और हम शांत रह जाएं, कुछ ना बोलें, शांत रह जाएं, और हमारा मन भी ज़्यादा ना चले, हम भगवान को याद करते रहें, अपना नाम जप करते रहें, और हे नाथ पुकारते रहें। थोड़ा सा दुख होता है, कष्ट होता है, पर हम शांत रहे, हम गुस्सा नहीं हुए, हम नाराज़ नहीं हुए, तो उसके बाद आपका भजन में ज़्यादा मन लगता है या कम? बहुत ज़्यादा मन लगता है। और अगर आपने जवाब दे दिया, बुरी तरह कर दिया, उसके बाद बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? जब आप सहन करते हैं तो अमृत तत्व प्रकट होता है, भगवान प्रकट होते। सखू भाई का दृष्टांत याद है आप लोगों को सबको? सखू भाई की कहानी याद है ना? कितना उसके सास ससुर और पति सब मिलकर मारा करते थे उसको, कितना। उसने कहा मुझे पंढरपुर जाने दो भगवान के दर्शन करने, तो किसी ने नहीं जाने दिया, सबने मना कर दिया, हम नहीं जाने देंगे। तो वो पंढरपुर वालों के तो उसने भगवान से आके बहुत प्रार्थना करी, तो भगवान ने कहा अच्छा तुम सक्कू बाई चली जाओ और मैं तुम्हारी जगह बंध जाता हूँ। भगवान सक्कू बाई बन के बंध गए। तो उसने सबका सहन किया। तो हमारा जो मन जो इतना वैसा उपद्रवी, वो सहन नहीं करना चाहता, तो ये दृष्टांत कह रहा है सहन करो। सहन करने से, उड़िया बाबा जी ने कहा सहन करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? सहन करना। फिर उसने कहा कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना तो मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है और न काल है। देखिए हमारे सुख दुख का कारण क्या है? ना तो कोई मनुष्य, ना तो हमें कोई मनुष्य दुख देता है। हम कहते हैं ना ये मुझे दुख देता है, ये मुझे दुख देता है, 3 उंगलियां हमारी तरफ है, ये मुझे दुख देता है। तो कह रहे हैं ना तो मनुष्य दुख देता है, न देवता दुख देता है, न शरीर दुख देता है, न ग्रह न घर दुख देता है, न कर्म न काल, कोई दुख नहीं देता। फिर कौन दुख देता है? तो श्रुति महात्मा जन कहते हैं मन को ही इसका परम कारण है। मन हमें कौन दुख देता है? हमारा ही मन। देखिए इतना सा आपने मन को अपने पलट लिया तो सुख है, और इधर से मन को इधर पलट लिया तो दुख है। सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है, मन के विचारों का खेल है सब। उसी बात में आप सुखी हो सकते हैं और उसी बात में आप दुखी हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा मन बहुत बलवान है, मन जो है बहुत बलवान है, इसी ने विषयों गुणों और वृत्तियों की सृष्टि की है, समस्त चेष्टाएं करता है, इसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। आत्मा ज्ञान शक्ति प्रधान है, साक्षी है, मन के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। अब उन्होंने बताया कि
दान, धर्म पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य, इस सब का क्या है फल? कि हमारा मन एकाग्र हो जाए। हम इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो कह रहे हैं हमारा मन भगवान में लग जाए, हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। सबका फल यही है, एकाग्र हो जाए मतलब मन भगवान में लग जाए। या मन निश्चय कर ले कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। जो भी कुछ कह रहे हैं शरीर को कह रहे हैं, मेरे मन को लग रहा है, मैं क्यों इतना मन से मिल रहा हूँ। गुरुजी ने भी आपको मेडिटेशन कराया था, तो उसमें जैसे आपको किसी ने कह दिया कुछ और आपके मन में वो बात बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब आप उस मन से अगर मिले नहीं, ठीक है, आपको वो गालियाँ याद आ रही हैं, वो वचन याद आ रहे हैं, वो बातें याद आ रही हैं और आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, और आप उनसे मिले नहीं, उनसे अलगाव कर लें कि ये मन में आ रही हैं, मेरे में नहीं है। और साथ में भगवान को ही पुकारते रहे, हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप ही मेरे हो, कौन मेरा है, आप बचाओ मुझे, मेरा मन क्यों मिल रहा है ऐसे, क्यों मैं दुखी हो रहा हूँ, प्रभु बचाओ बचाओ। आप भगवान के समर्पित होते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान आपको हेल्प करते हैं या नहीं करते? आप उस बात से ऊपर उठ पाते हैं। बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं, उनके नंबर कम आते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, कितनी जगह तो क्या होता है, उनका मन खराब होता है, उससे अलगाव करना पड़ता है। इसमें भी भगवान की कोई भलाई हो। तो हर बात में संतुष्ट रहना, हर बात में शांत रहना, हर बात में प्रसन्न रहना, मन से उल्टा भी हो गया उसमें भी प्रसन्न रहना, ये सहनशीलता हमें सत्संग सिखाता है, गुरु सिखाते हैं। संसार में तो सब कहते हैं टिट फॉर टैट, एक के दो जवाब दो। एक साधक है, हम उसको जानते हैं, उसकी शादी हुई तो उसके घर में 20 लोगों का परिवार है, तो सभी लोग रहते हैं, उसके नाना नानी, क्योंकि उन सभी रहते हैं, दादा दादी सभी, और भी कई सारे सब चाचा ताऊ साथ में रहते हैं। तो कोई कुछ भी कह देता है, वो सह जाती है। दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, कुछ भी हो, सब सह जाती है। अभी सभी लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। तो सहनशील व्यक्ति को सब प्यार करते हैं। हम लोग हम मतलब अपनी बात कर रहे हैं, हम लोगों में बहुत कम सहनशीलता होती है, दैन्य बहुत कम है। और भगवान को क्या प्रिय है? दैन्य। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है, भगवान को दैन्य प्रिय है। तो मनुष्य को चाहिए सबसे पहले इस बलवान शत्रु मन पर विजय प्राप्त करे, और मूर्ख लोग इसे जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों को झूठ मूठ दोष देते रहते हैं। कह रहे हम अपने मन को तो जीतने की कोशिश नहीं करते, अपने मन को तो उस बात से हटाने की कोशिश नहीं करते, इग्नोर करने की कोशिश नहीं करते। हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, तुमने मुझे दुख दिया, तुमने मुझे दुख दिया, तुम्हारी वजह से मैं दुखी, तुम उल्टा चलते। तो कह रहे हैं दूसरे लोगों को ब्लेम मत करो, अपने मन को ठीक करो, अपने मन को सहन करना सिखाओ। When you blame others, you lose the power to change yourself. जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो अपने को बदलने की शक्ति खो देते हैं। तो क्या करें? अपने मन को ठीक करें, अपने मन को हटाएं वहाँ से, अपने मन को भगवान में लगाएं, भगवान को भजें, और वहाँ से हटा लें अपने मन को, भगवान को पुकारें, भगवान से प्रेम करें। मन कैसे एकाग्र होगा? उसको कोई अवलंबन चाहिए ना। भगवान में लगाएं, सत्संग में लगाएं, गुरु की बातों में लगाएं, गुरु की वाणी में लगाएं। ये बुद्धि तो अंधी हो रही है, इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठे हैं, इस भ्रम में फंस जाता है, ये मैं हूँ और ये दूसरा है। कहने बुद्धि जब अंधी हो जाती है तो अपने को मैं ये हूँ, इसने मुझे ऐसे कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये हम मानते रहते। पर ये सब भगवान की लीला हो रही है। क्या हो रही है? लीला। पांडवों को कितना सहन करना पड़ा,
मीरा को कितना सहन करना पड़ा, प्रहलाद जी को कितना सहन करना पड़ा, मीरा ने कितना सहन किया। कभी भी उसने रिवोल्ट किया मीरा ने? हम लोगों ने 2 बार मीरा जी का चरित्र लिया, कभी रिवोल्ट किया? और कितनी बार भगवान ने उसकी रक्षा करी, कितना दर्शन दिया उसको। प्रहलाद जी ने कितना सहन किया। तो सहन करने वाले को भगवान मिलते हैं, सबका प्रेम मिलता है, उसका मन शांत रहता है। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है, प्रकृति से रहित है। जो इस बात को जान लेता है वे फिर कभी भयभीत नहीं होता। अब वो सोचता है, जो तितिक्षु ब्राह्मण है, मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा। कह रहे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया। बड़े बड़े ऋषियों ने क्या कहा है? भगवान में लगे। मैं भी भगवान में लगूंगा और अपने को इस संसार सागर से पार करने की कोशिश करूंगा। तो उसने क्या बताया? सारे हमारे दुख का कारण क्या है? हमारा अपना मन। तो दूसरे को दोष न दें, दूसरे को दोषी न माने, कभी भी हमारा मन ही हमें दुख दे रहा। इस मन को भगवान में लगाएं, भजन में लगाएं और इस मन से अलगाव करें। जो गुरु हमको पहले आत्मज्ञान बताते थे कि मैं आत्मा हूँ, ये मन नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ। मन में बातें आती हैं, मुझ में नहीं आती। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो इसका साक्षी हूँ, इसका दृष्टा हूँ, इसको देखने वाला हूँ। अब वो बातें रिपीट करे जा रहा है मन। अब बार बार उससे अलगाव करिए, बार बार भगवान को पुकारिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अब ऐसा ही नहीं है, लोग कुछ कह देते हैं, लॉस हो जाता है, शरीर में कष्ट आ जाता है, हम कोई सेवा नहीं करता है तो कितना मन चलता है। तो इस मन को अगर हमने भगवान में लगा दिया होगा तो चलेगा? बताइए, हैं? नहीं चलेगा। तो जब तक इंद्रियों में शक्ति है, हमारे शरीर में शक्ति है, तो इस मन को भगवान में लगा। सब दिन ना होते एक समान, सब दिन एक से नहीं होते, समय बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाएं, इस मन को जीतें, मन परमात्मा से प्रेम करें और इस मन को ही हमेशा, अपने मन को ही ठीक करने की कोशिश करें, दूसरे को बुरी तरह ना करें या दूसरे को ब्लेम ना करें। और अगर आपको कोई बात कहनी है, आपको घुटन हो रही है, तो प्रेम उस समय बिल्कुल रिएक्ट मत करिए। जैसे हमारे यहाँ उसमें कहा जाता है सत्संग में, जैसे पति पत्नी है, एक ने कही दूजे ने मानी तो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं होता है। एक ने कही दूजे ने मानी तो दो ने ब्रह्म ज्ञानी। ये नहीं खाली एक ही मानता रहे, पत्नी मानती रहे, पति मानता रहे, पर दोनों एक दूसरे के साथ, जब वो गुस्सा करे, पत्नी गुस्सा करे तो पति चुप हो जाए, पति गुस्सा करे तो पत्नी चुप हो जाए। ऐसा होता है? तो एक ने कही दोनों ने मानी तो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो शांत हो जाए, कोई बात नहीं, कह रहे हैं तो उसके भी तो मन में घुटन है, वो भी तो कह ले अपनी बात, उसको सह जाए। और हमारे मन में घुटन है तो हम कभी कह दे, गुस्सा हो जाए तो वो सुन ले, वो शांत, वो भी सुनने को तैयार है। तो हर एक किसी को मतलब घुटन ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं वो सब प्रसन्न हो, उन भगवान की ओर बढ़े, घुटन ना हो। घुटन होती है तो अच्छी बात थोड़ी ना है, और घुटन होती है तो अच्छी बात। अम्मा जी कहते थे जब तक घुटन नहीं होगी तुम्हें, तो हम लोगों को दिखाते थे, हमारे घर बहुत बड़ा आम का पेड़ था, तो आम जब हम लोग पकाते थे उसमें पेटी में कपड़ा वो कागज़ लपेट के ऊपर से बोरी रख के, तो जब आम निकालते थे तो एकदम गरम गरम निकलते थे। बोले देखो ये घुट रहे हैं तो ये मीठे बनेंगे। बोले जब तुम घुटते हो अंदर में, सहन करते हो, तो तुम मीठे बनते हो। हमें लगता है हमारे को ही सहन करना पड़ रहा है या हमारे बच्चों को ही सहन करना पड़ रहा है, नहीं, उनके जीवन में तितिक्षा है, वो महान बनेंगे,
वो राइज करेंगे लाइफ में। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो कह रहे हैं मैं उसी को ग्रहण करूँगा और मुक्ति और प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों में सेवा के द्वारा अनायास अज्ञान सागर को पार कर लूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, इस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही खत्म हो गया। उसका सारा धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही खत्म हो गया। उद्धव, इस संसार में कोई दूसरा सुख दुख नहीं देता, ये तो उसके चित्त का ही भ्रम मात्र है। हमें कोई दुख नहीं देता, हमारा चित्त ही हमें सुख दुख का अनुभव कराता है। हे नाथ, हे नाथ, ये सारा संसार, इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद से अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे युद्धो, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो, मन को वश कर लो। कह रहा, अपने सारे थॉट्स मुझ में लगा दो, सारे विचार मुझ में लगा दो। सबसे अच्छा तरीका है भजन करो, भजन करो। इतनी सारे हमारे शास्त्र हैं, वो पढ़ो। हे नाथ आपको नहीं भूलूं, ये पढ़ो। मेरे नाथ मेरे प्रभु पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, गीता जी पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो। इनमें मन लगाओ, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना। सुबह भी बात चली ना, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना। तो किसी को भी दोष नहीं देना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। सारा दुख का कारण हमारा अपना मन है। मन को वश कर लो, फिर मुझ में ही नियुक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार है। जो सारा ही योग है वो क्या है? योग, छठे अध्याय में भगवान ने गीता में योग लगाना बताया। तो योग का सार क्या है? कि मन वश हो जाए, मन शांत हो जाए, मन हमारे कंट्रोल में आ जाए, मन हमारा भगवान में लग जाए, हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। कोई भी कारण आने पर हमारा मन चंचल ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, टेंशन में ना आ जाए, स्ट्रेस में ना आ जाए। बार बार अपने मन को बताएं, संसार को चलाने वाले भगवान हैं, इस संसार के मालिक भगवान हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भगवान है। चीज़ें आती जाती रहती हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? जब ये शरीर जाएगा तो कितनी संपत्ति साथ ले जाएगा। मैं इस धन से क्या सुख ले रहा हूँ? मुझे क्या सुख मिल रहा है? मैं इतना स्ट्रेस्ड क्यों हूँ? मैं इतना परेशान क्यों हूँ? तो जो भी काम करें, मन को शांत करके, परमात्मा में लगा के, परमात्मा पे से समर्पित करके, और बहुत शांत मन से, भगवत भाव से भगवान को समर्पित करके अपने जीवन को व्यतीत करें और भगवान का नाम लेते रहें। कोई चिंता, फिक्र, टेंशन, स्ट्रेस, कोई एजिटेशन, अहंकार, क्रोध, काम क्रोध मन में ना आए। आता है, ऐसा नहीं आता, पर बार बार मन से अलगाव करें, बार बार भगवान को पुकारें और नाम जप करें। कोशिश करें कि रिएक्ट ना करें। अब कभी मुंह से निकल गया तो निकल गया, आप क्या कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि रिएक्ट ना करें। एक सोडा वाटर की बोतल होती है, देखा आपने? आप पहाड़ पे चले जाइए, थम्स अप की बोतल खोलिए, कोई कोल्ड ड्रिंक की कैसे होती है, बल ऐसे निकलती है। और पानी की बोतल खोलिए, पानी की बोतल कैसे खुलती है? बिल्कुल शांत। तो हम पानी की बोतल नहीं है, सोडा वाटर की बोतल है, पानी की बोतल, शांत, निर्मल चित्त। एक व्यक्ति घर में शांत होता है तो पूरे घर में शांति हो जाती है। और एक व्यक्ति ईगोइस्टिक होता है, अहंकारी होता है, तो पूरे घर में अशांति हो जाती है। कह रहे हैं ये भिक्षु गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित से इसे सुनता है, सुनाता है और धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश नहीं होता। उनके बीच में वह सिंह के समान दहाड़ता है। कह रहे हैं इसको आपने सुना, समझा, तो इससे क्या होगा? इसको हम ग्रहण करेंगे तो
तो हम सुख दुख के बीच में सिंह के समान दौड़े। तो कोई हमें सुख दुख नहीं देता, कभी हम किसी के लिए ना कहें ये हमें सुख दुख देता है। हम अपने मन को बदलें, अपने मन से अलगाव करें और इस मन को भगवान में लगाएं। तो हमको ये बात समझ में आई या नहीं? अच्छी लगी? गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।